ये एक 48 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनकी रेखा का विश्लेषण करेंगे, हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पूरा हाथ अगर देखा जाए चौकोर हाथ है। चौकोर हाथ मतलब हो गया स्वतंत्र काम करने की प्रवृत्ति को दिखाता है। शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले उसके बाद व्यवसाय ही करता है, ये तय है। एक बात। अंगूठा अगर कहा जाए, गदेली अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए तो गदेली के मुकाबले काफ़ी छोटी है। ऐसे में कुछ आसानी से या समय से मिलने में दिक्कत आती है, चीज़ों में लेट होता है, ये इसके संकेत देता है। अब अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर देखें ऊपर से पतला है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। अंगूठे का ये पर्व लंबा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये कर सकता है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अंगूठे का ये पार्ट अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा चिपटा हो रहा है। ये चिपटा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यौ का निशान, खुला यौ का निशान बनना मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद गिर जाता है, फिर रगड़ता रहता है, काफ़ी समय लगता है दोबारा उठने में। एक बात। वहीं ये हिस्सा अगर देखें, ये रेखा देखा जाए तो घर ज़रूर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर ये रेखाएं जो खड़ी हो रही हैं ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करती हैं धन से संबंधित चीज़ों में। एक बात। वहीं पे ये रेखा सपोर्ट है। ये रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके दो फाड़ में बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा धन भी व्यक्ति का फंसेगा। ऐसे लोगों को कभी भी किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और खासकर अगर कहा जाए धन से संबंधित। कहते नहीं है कि मेरी लायबिलिटी पे, मेरी जिम्मेदारी पे इनको जो है ये काम दे दिए या धन दे दीजिए या अन्य कोई बात हो, वो तो किनारे हो जाएगा, दूसरा भी किनारे हो जाएगा और फंस आप जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रायंगल बनना, ऐसे में कहा जाता है बुढ़ापा अच्छा जाएगा, बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात। दूसरी संतान योग्य होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी संतान कहीं ना कहीं योग्य को ये इंगित करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के बीच के ऊपर तक पहुंच रही है। घर परिवार के प्रति जिम्मेदारियां। एक बात। वहीं पे जीवन साथी अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यौ का निशान बनने का मतलब धन के दृष्टिकोण से अच्छा है कि ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन और कुछ आकस्मिक प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। यह हिस्सा अगर कहें सामान्य है, इस पर कई खड़ी खड़ी सी रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा पेट का रोगी बनाती है। पेट, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, गैस वैस आपको पेट में बनती होगी। फैटी लीवर को भी दिखाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिए। यहाँ पर यौन का निशान बनने का मतलब ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है लोगों के सहयोग के कारण अपना नुकसान करेगा जीवन में। क्यों? अगर ये रेखा ऐसे करके बनती तो अच्छा है, लेकिन ये रेखा खुल रही है और दाहिने से बाएं की तरफ खुल रही है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दाहिने से बाएं, दाहिने मतलब ये हो गया, ये दाहिने से बाएं की तरफ खुल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि लोगों का सहयोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखिएगा। एक बात। वहीं नुकसान अगर कहा जाए, नुकसान अगर देखा जाए, भले हमारे समाज की नज़रों में नुकसान हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, लेकिन ये कहते नहीं ईश्वर की कृपा, कितना भी किसी का सहयोग करिए आपके लिए अच्छा है, ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। ऐसे लोग सहयोगी नेचर के भी होते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी। शनि का तीसरा पर्व लंबा, व्यक्ति मेहनत कश है, मेहनत खूब करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन आएगा, रुकेगा नहीं, रुकता नहीं है। शनि के दूसरे पर्व पे अगर कहा जाए तो आईनुमा आकृति बन रही है, जो भी कह लीजिए आप, आईनुमा आकृति या यौ का निशान, जो भी कह लीजिए आप। देखिए ये भी खुली है, ये भी खुली है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा जोड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ समय अगर कहें तो बेहद खराब, कुछ समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा के हैं। अभी मैं समय की भी बात करूंगा। तीसरा पर्व अगर कहें तो उस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं, कई रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात। व्यक्ति को परिणाम मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेट। सूर्य की उंगली आगे की तरफ भाग रही है, ऊर्जा बहुत है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए तो आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, सामान्य है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, ऐसे लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। बुध की उंगली अगर कहें तो तीसरे पर्व से थोड़ा सा नीचे है। ऐसे में भी कहा जाएगा बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है।
यह हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। व्यवसाय कभी भी करिए तो देख दाख के करिए। देख दाख के करने का मतलब जो है आंख कान खोल के चलिए। ऐसे लोग डिपेंड होने की आदत होती है और यही आदत सबसे खराब ऐसे लोगों की कराती है। एक बात, ये हिस्सा छोटा है, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरी बात, ये भी कहा जाता है ये हिस्सा छोटा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जिस समाज में काम करेगा, जिन लोगों के साथ काम करेगा, ठीक है, किसी प्रकार का लेन देन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रख के करिएगा, सावधानी से ही चलिएगा। गुरु का हिस्सा अगर कहें सामान्य, गुरु के हिस्से पे कई रेखाएं बनना, ऐसे लोगों को ईश्वरीय कृपा मिलती है और कोई ना कोई समय समय पे साथ देने वाला आ जाता है। काम कोई नहीं रुकता, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, काम कोई नहीं रुकता, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीज़ें मिलती हैं थोड़ा सा लेट। कहते नहीं कि 2-4 साल तो अच्छे आते हैं, फिर 2 साल 1.5 साल 2 साल जो है उतार चढ़ाव रहता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक रेखा काट है, ससुराल पक्ष अगर कहा जाए तो पीड़ित है। ये ससुराल पक्ष की से पीड़ा या पीड़ित होने को दिखाता है। हालांकि आपके साथ तो ठीक है, चलता रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, शनि की उंगली के नीचे अगर कहें तो कहीं ना कहीं पर्वत सामान्य कहलाएगा। एक बात, कमर की दर्द की शिकायत आपको होगी, साटिका हो गई, नस खिंच गई कमर में, ये इसके संकेत देता है। भाग्य रेखा जो है लहरा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक रेखा उसको सपोर्ट कर रही है। देखिए समझिएगा, ये रेखा लहराने का मतलब जो है मान के चलिए जो है 52 वर्ष से लेके लगभग जो है 68 वर्ष के बीच की पीरियड है, जिसमें कहा जाएगा कि व्यक्ति का जीवन जो है कहीं ना कहीं टेंशन तनाव ज़्यादा होगा। एक बात, वहीं पे एक रेखा और कॉपरेट करती हुई, ठीक है, उसके साथ में एक रेखा और बन गई, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस हो गया, माइनस नहीं प्लस हो गया आपके लिए। आने वाले समय में या बुढ़ापे में अगर कहा जाए तो बस ये रेखा लहराने का मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। कमर दर्द की शिकायत होगी इस समय पे अगर कहा जाए, वहीं पे पैर की एड़ी या घुटने में या हड्डियों से संबंधित या चोट चपेट लगने के योग हैं, या चलते चलते फिसल जाइए, ये इसके संकेत देता है। सूर्य की उंगली पे सामान्य रेखाएं, सूर्य की उंगली पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं बहुत अच्छी हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, सरकारी धन से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती हैं। प्रयास करिए, मेहनत करिए। एक बात, वहीं ये भी रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करेगा, विदेश से संबंधित गमन को दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन के लिए अच्छी है, काम के लिए अच्छी है। बस ऐसे लोगों को कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को निर्णय देख दाख के लेना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए छोटा है, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, गलत निर्णयों के कारण धन का व्यय, ऐसे लोगों का धन बहुत फंसता है। किसी को उधार दिया तो मिलने में दिक्कत आ रही है, संबंध अलग खराब हो जा रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे लोगों को अपने करीबी रिश्तेदार नातेदारों के साथ काम नहीं करना चाहिए कभी भी। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो आपकी मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा पे मिलना या जीवन रेखा पे मिलने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है हृदय का प्रयोग ज़्यादा करेगा, और हृदय का मतलब दिल से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रीट करेगा और वहीं पे धोखा खाएगा। ठीक है, मैं बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ कि दिमाग का प्रयोग करिए, ना कि दिल का। आप सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, दिमाग अच्छा है, दिमाग तेज है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो काफ़ी टूट फूट से रही है, काफ़ी उतार चढ़ाव सा जीवन जो है शुरुआती जीवन में रहा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 35-36 वर्ष के आसपास की आयु से फिर बैलेंस होना स्टार्ट हो गया, पिछले 2-2.5 साल से फिर तनाव स्टार्ट है, ये इसके संकेत देता है। ये राहु की रेखा है, भाई बहनों के सुखों में, भाइयों के सुखों में कमी करती, बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है या उनको कष्ट दे। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में, जो कि बेहद अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। संतान से संबंधित चीज़ों में लेट कराता, या पहली संतान जो है, पहली संतान खराब हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, या पहली संतान को लेके पीड़ा को ये इंगित करता है। ये हिस्सा अगर कहें तो आपका चंद्रमा का क्षेत्र जो है नीचे की तरफ निकला है। चंद्रमा का क्षेत्र नीचे की तरफ निकले होने का मतलब जो है फ्री माइंड एक व्यक्ति नहीं काम कर पाता है, कुछ ना कुछ उलझने तनाव मन में जो है चला करता है, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं प्रॉपर्टी की है,
प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ासकर अगर कहा जाए 25 से लेके 28 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस पीरियड में व्यक्ति मकान भी बनाएगा, धन भी कमाएगा, दोनों के ही संकेत मिलते हैं। भाग्य रेखा अगर कहा जाए शनि और सूर्य की उंगली के बीचों बीच की तरफ जो है भाग रही है, मतलब जैसे ये यहाँ पर बनती तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा देती, ठीक है। ये भाग रही इस तरफ। नशे वाले लोगों से सावधान रहिए। नशा इत्यादि चीज़ें अगर करते हैं तो कम से कम करिए या फिर बंद कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे लोगों को मांसाहार भी नहीं करना चाहिए, एक बात। वहीं पे मैं ये भी कहूँगा कि ये रेखा काट के ऊपर जा रही है मस्तिष्क रेखा से, और ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो जो ये इसके हिसाब से अगर देखें तो ऐसे लोगों को समय समय पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार का, ठीक है, कभी भी किसी प्रकार का कर्ज लेना और कर्ज देना बुधवार के दिन नहीं करना चाहिए। बुधवार को कर्ज लेना और कर्ज देना, क्योंकि ये रेखा बुध के नीचे जो है आके उतर रही है, मस्तिष्क रेखा से चली है और भाग्य रेखा काट रही है। तो बुधवार को परहेज करा करिए। किसी प्रकार के कर्ज इत्यादि चीज़ों को देना और लेना दोनों ही अगर कहा जाए तो आपके लिए नुकसानदायक है। ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी सफलता को दिखाती हैं, कर्ज में रिलीफ देती हैं, ठीक है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को बतलाती हैं या दिखाती हैं, एक बात। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा, मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा कि नहीं। मैंने अभी तक जो खोया है उसे देखिए, करोड़पति की इसमें अगर बात करें, बिल्कुल समय अगर कहें तो अभी 2023, 24, 25 धीरे धीरे चलेगा, पीछे से कुछ बेटर रहेगा। 25 के बाद जो है, या 25 से अप्रैल 25 से जो है फिर आप तेज़ी से भागेंगे, ठीक है। इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तेज़ी से भागेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं, ये त्रिकोण टाइप का बन रहा है, इस जगह पे आप चल रहे हैं, इसके ऊपर जब निकलेंगे तो आपका जीवन जो है बढ़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, धन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, बीमारियां भी बढ़ेंगी, बीमारी का ध्यान रखिए। मैं कौन सा बिजनेस करूं जिससे तरक्की पा सकूं। इसमें लोहे का काम है, इसमें खाने पीने का काम है, इसमें बिल्डिंग का काम है, मोरंग बालू सीमेंट से संबंधित काम है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम है, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई केमिकल से संबंधित या लिक्विड से संबंधित भी काम कर सकते हैं। बाकी मेरी उम्र कैसी रहेगी मैं बता दिया आपको। मैं अपनी लाइफ में कभी विदेश, बिल्कुल है, विदेश यात्रा बिल्कुल करोगे, 100% करोगे। और ख़ासकर अगर कहा जाए तो मुख्य समय 2027 का और 2029 का, 2030 का, इस पीरियड में आप जो है विदेश यात्रा करोगे। विदेश से संबंधित चीज़ें इस समय पे बनेंगी। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी 2025 से लेकर 27 के बीच में मिलेगी, कोई रिश्तेदार हो गया, करीबी हो गया, जिसके कारण मिलेगी, ठीक है। और ख़ासकर अगर कहा जाए इसमें अगर देखें तो ऐसी प्रॉपर्टी होगी, या फिर ऐसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि कम पैसे में आपको मिल जाए, ठीक है, जिसमें आपको बहुत कम पैसा लगे या फिर बिल्कुल ही पैसा ना लगे, मिलेगी ज़रूर, ये मैं ज़रूर कहूँगा। मुझे कभी कोई गंभीर बीमारी की शिकायत तो नहीं रहेगी। गंभीर बीमारी, पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, पीठ का ध्यान रखिए, पेट दर्द से संबंधित शिकायतें बाकी ठीक है। शुगर की प्रॉब्लम होगी, नॉर्मल है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा ग्रह दोष के उपाय, मैं उपाय आपको भिजवा दूंगा। अब देखिए, इनके हाथ में जब देखा जाएगा तो यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये बॉक्स अगर कहें तो अच्छा है, शत्रुओं पे कहीं ना कहीं विजय दिलाने वाला कहलाता है। शत्रु बेवजह में जो है ऐसे लोगों को परेशान करते हैं और समय समय पे शत्रुओं की पीड़ा होती है। जबकि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो वैसे तो सामान्य होते हैं, कितने भी बड़े आदमी बन जाए या करोड़पति या अरबपति बन जाए, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन अगर कहा जाए सादा जीवन होता है, और सादा जीवन ही व्यक्ति ऐसे लोग व्यतीत करते हैं। वहीं पे रेखाओं का ये काटना भाइयों को कष्ट देता, भाई होता नहीं, होता है तो कोई ना कोई भाई को भारी पीड़ा देता है, ये इसके संकेत देता है। यहाँ पर एक बॉक्स बनना इस जगह पे, ये राहु की पीड़ा है। राहु के कारण काफ़ी पीड़ित हैं आप। किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा दीजिएगा। बाकी नियमित उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा, उनको आप करिएगा ज़रूर से, उससे आपको लाभ मिलेगा। मस्तिष्क रेखा पे ये बनना मानसिक रूप से पीड़ा को दिखाता है, मानसिक रूप से विचलन को दिखाता है।
कोई ना कोई जो है दिमाग में कुछ ना कुछ चला करता है, फ्री माइंड काम करने में दिक्कत देता है। साल 2021 और 22 अगर कहा जाए तो घर परिवार और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति जो है पीड़ित रहा, ये इसके संकेत देता है। बाकी केतु का क्षेत्र भी आपका अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब बात आती है, देखिए 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 2032 मतलब 25 से लेके 32 तक का आपका पीरियड बहुत अच्छा है। ठीक है, पीछे से आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो धन की काम के लिए निश्चिंत रहिए, धन कमाते रहेंगे, धन से संबंधित कोई कमी नहीं है, धन आप कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। कुछ उपाय मैं भेजता हूँ आपके व्हाट्सएप पे, उन उपायों को ज़रूर करिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।